तीन चीजें प्रत्येक शिव भक्त को धारण करना चाहिए। पहला, गले में रुद्राक्ष। दूसरा, भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना। कायिक, वाचिक और मानसिक तीन पाप समाप्त हो गए। कायिक भी हो गए, वाचिक भी हो गए, मानसिक भी हो गए, तीन पाप समाप्त हो गए। पहला है गले का रुद्राक्ष धारण करना। दूसरे नंबर पर है शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को, शिवजी पे चढ़े हुए चंदन को, शंकर भगवान पे चढ़े हुए भस्म को अपने मस्तक पर धारण करना। कई लोग उसे भस्म कहते हैं, कई लोग उसको विभूति कहते हैं, विभूति कहते हैं। शिव महापुराण भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म को 5 नामों से जाना जाता है। कितने नाम है भस्म के? जम के बोलो जरा। 5 नाम। पहला, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति भी कहते हैं। विभूति, विभूति का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति कहते हैं, ऐश्वर्य उसको कहा जाता है, उसको लोग ऐश्वर्य कहते हैं। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी, क्या महिला सिर पर भस्म लगा सकती? क्यों नहीं? प्रभु का साक्षात दर्शन है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद। सत्यनारायण भगवान की कथा किस किसने सुनी है? जरा हाथ ऊंचा करो। सबने सुनी है? रख लो। उस कथा में पहले अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक एक बात बार बार लिखी गई। गरीब ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और उसका संकट मिटा। बोलो सही है कि गलत? बोलते जाओ रे सागर वाला। और जितनी जिज्जी बैठी है वो भी सब आराम से बोलियो। फिर दूसरे में लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। ब्राह्मण को देखकर उसकी भी लकड़ी की कीमत बढ़ गई, बाजार से सामान लाया, कथा करवाई। बोलो सही है? ठीक है। तीसरा, एक राजा के यहां संतान नहीं, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा क्योंकि भगवान की कला से पैदा हुई थी। सत्यनारायण भगवान की कथा को भूल गया, दुख पाया, भटकता रहा। फिर बाद में बाजार गया, दूसरे गांव गया, दुख भोगा। राजा की पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। ठीक है। फिर अध्याय में आगे बढ़े तो राजा वापिस आ रहा था, उसकी परीक्षा सत्यनारायण भगवान ने ली। नाव में पत्ते भरे हुए हैं, लता पत्र भरा हुआ है, कहकर झूठ बोला। फिर पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। फिर आखिरी में एक भील सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा था, राजा वहां पहुंचा, प्रणाम नहीं करा, प्रसाद नहीं लिया, वापिस चल गया, बर्बाद हो गया। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रणाम करा। अब इन 5 अध्याय में आपने ये सुना कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। फिर इसमें वर्णन आया कि इसने सत्यनारायण की कथा करवाई, फिर उसकी पत्नी ने दुख भोगा, उसके बेटे ने दुख भोगा, उसके जमाई ने दुख भोगा, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। इन 5 अध्याय में सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन किया गया, पर यह समझ में नहीं आया कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी जो लक्कड़हारे ने और ब्राह्मण ने करवाई थी। बोलो रे जी जी।
ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, कदली मेवा का भोग लगाया, पूजन। पर सत्यनारायण भगवान की कथा है कौन सी? जिसको लक्कड़हारे ने करवाया था, जिसको ब्राह्मण ने करवाया था, जिसको राजा ने सुना था, जिसको उसके जमाई ने सुना था, और नाव लता पत्र भरकर, तो वो सत्यनारायण की कथा कौन सी थी? तो स्कंद पुराण कहती है वो सत्यनारायण भगवान की कथा कोई दूसरी नहीं थी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने जो शिवलिंग की उत्पत्ति करी थी, उस शिवलिंग का और छोर देखने के लिए दोनों गए थे। पाताल में मेरे भगवान पहुंच गए थे, उनको भगवान के चरण नहीं मिले थे, तो ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने सत्य कह दिया था, इसलिए भगवान शंकर ने उनका नाम सत्यनारायण रख दिया था। ये सत्यनारायण भगवान की मूल कथा का सार तत्व है। सत्य पर टिक जाना, सत्य पर अड़ जाना और उस सत्य के बल पर परमात्मा का दर्शन हो जाना, यही सत्यनारायण भगवान की कथा का फल है। हाथ में जब हम भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद लेते हैं, तो उस प्रसाद को लेने का सार तत्व केवल इतना है कि हम भगवान नारायण जैसे सत्य नारायण बने हैं, उनका प्रसाद ग्रहण कर कर हम भी अपने जीवन में सत्य को उतारें। जब जीवन में सत्य आ जाएगा तो शिव मिल जाएगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्यम शिवम, जीवन में सत्य, सत्यम शिवम और सुंदरम, ये तीनों हो जाए। सत्य की प्रधानता को जानिए। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में पूरे समय ना जाओ, पर आखिरी में जरूर जाना, और भी सरल भाषा में समझ जाओ कि आखिरी की महत्वता क्यों है। ये दुनिया के लोग इंतजार क्यों करते हैं कि 7 दिन की शिवपुराण पूरी होगी तो हम आखिरी दिन जाएंगे, भागवत 7 दिन की पूरी होगी तो हम आखिरी दिन जाएंगे, रामायण पूरी 9 दिन की होगी तो हम 9वें दिन जाएंगे, यज्ञ की पूर्णाहुति जिस दिन होगी हम यज्ञ की पूर्णाहुति में जाएंगे। ये सारी दुनिया के लोग पूर्णाहुति में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग पूर्णता में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग आखिरी में क्यों जाना चाहते हैं? इनको जाने का कारण क्या है? क्योंकि ये सब समझदार है। इनको मालूम है अपने यहाँ कोई ब्याई जी आ जाए, अपने यहाँ कोई सगा जी आ जाए, अपने यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाए, अपने यहाँ मौसी जी आ जाए, नाना जी आ जाए, मामा जी आ जाए, काका जी आ जाए, अपन इनको खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खिलाते हैं, खूब प्रेम से रखते हैं, खूब आनंद में रखते हैं। पर जब ब्याई जी जाए, सगा जी जाए, मामा जी नाना जी जब जाने लगे, जब जाने का समय होता है, तभी नाना जी जेब में से फिर पर्स निकालते हैं और 500 का नोट निकाल के छोरा छोरी को देते हैं। नाना जी रोज देते हैं क्या? अरे बोलते जाओ जरा जम के, नहीं। मौसी रोज देगी? नहीं। काका जी रोज देंगे? नहीं। बुआ जी रोज देगी? नहीं। फूफा जी रोज देंगे? नहीं। पर जब जाने लगेंगे, आखिरी में जब जाने लगेंगे, तो तुम अपनी बुआ बहन बेटी को कुछ दोगे, मामा जी काका जी फूफा जी जिन जा रहे होंगे उनको कुछ दोगे, और वो तुमको कुछ देंगे। मतलब तुम्हारे यहाँ का जीवन की एक लीला भी कहती है कि ये जो लेन देन होता है ये आखिरी में होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा आखिरी का है, इसको ऐसे मत गवा देना। इसी बीच में परमात्मा तुझे कुछ दे देगा और तू उसको कुछ दे देगा और जिंदगी संवर जाएगी। अंतिम बिंदु को संभाल। शंभू भराव करिए, उस भराव नहीं आ रहा। अंतिम बिंदु को संवारना है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। आखिरी में जब जाते जाते कोई 500 का 200 का 100 का नोट पकड़ा जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि अंतिम बिंदु जब आता है, उस बीच में लेन देन चालू होता है।
मौसा जी इनको देते हैं, और जिनके यहाँ गए हैं वो मौसा जी को या बीआई जी को देते हैं, या काका जी को या बुआ जी को देते हैं, फूफा जी बुआ जी जाते जाते छोटे छोटे छोरा छोरी को देते हैं। उसी तरह अंतिम समय में तुम परमात्मा को दोगे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, तो अंतिम समय में परमात्मा भी तुमको देगा वैकुंठ धाम या कैलाश धाम या गौलोक धाम। अंतिम समय में होता है। और ये अंतिम समय का जो खेल है इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे। अंतिम समय का जो खेल होता है ना, ये बड़ा विचित्र है। तुमने दान करा, तुमने धर्म करा, तुमने पुण्य करा, तुमने सत्कर्म करा, तुमने स्मरण करा, ये जीवन का एक आनंद सुख है। आज मेरे को केसरवानी जी बता रहे थे, गुरुजी यहां पर जो पानी की व्यवस्था चल रही है, एक ब्राह्मण परिवार कालेश्वर जी तिवारी हैं कोई, जिन्होंने टैंकर भर भर कर लोगों को मशीनों द्वारा पानी की व्यवस्था कर पानी पिला रहे हैं। धन्य ऐसे ब्राह्मण परिवार, मैं नमन करता हूं आपको। सागर की धरा पर भूतेश्वर बाबा की इस पावन सागर की भूमि पर ऐसे ऐसे दानदाता पड़े हुए हैं, उनको मेरा इस व्यासपीठ से दंडवत नमन है हमारा। फिर बताया कि कोई एक अग्रवाल परिवार है, श्रीमती चंदा श्रद्धा जी अग्रवाल, जिन्होंने बड़ा बाजार रामबाग मंदिर से 2-2, 3-3 बसों को लगाकर रखा है मात्र भक्तों को छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए। ऐसे अग्रवाल परिवार को भी नमन करता हूं। तुम सारे जितनी भी भागवत हुई हो, जितनी भी रामायण हुई हो, जितने भी यज्ञ हुए हो, जितने भी अनुष्ठान हुए हो, उसमें तुमने कुछ करा, वो अपनी जगह पर है। पर शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में एक बार जो थोड़ा सा कर देता है वो मरते दम तक खत्म नहीं होता, वो हमेशा अजर अमर होता। शिव को अमरनाथ कहते हैं, शंकर भगवान को अमर तत्व कहते हैं। 10-15 मिनट को बनाएंगे। देवता समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत को पीकर अमर हुए थे, और मेरे शंकर तो विष पीकर अमर हुए थे। संसार में कोई ऐसा है जो विष पीकर अमर होता? मेरा महादेव बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत, एकदम विपरीत। ध्यान से सुनना, जितने दूसरे नंबर पे पंडाल में बैठे हो और जितने तीसरे नंबर पे पंडाल में बैठे, क्योंकि सामने वाले पंडाल वाले तो हमको दिख रहे हैं, पर साइड वाले तुम लोग जरा ध्यान से सुनना। कोने में सट के बैठे हो, बहुत ध्यान से सुनना। देवता अमृत पीकर अमर हुए हैं, पर दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो विष पीकर अमर होता होगा। उसमें भी केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विष पीकर अमर होते हैं, और अमृत पीने वालों का कोई नाम नहीं लेता, पर विष पीने वाले को आज भी लोग नीलकंठ महादेव के नाम से पहचानते हैं। आज भी नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से दुनिया के लोग पहचानते हैं, क्योंकि इसने विष पिया है। माँ बाप की मिली हुई प्रॉपर्टी पर, माँ बाप के मिले हुए धन पर, माता पिता के मिली हुई संपदा पर तो दुनिया ऐश कर लेती है। दुनिया ऐश करती है, पर जिसके पास में ना माँ बाप ने धन दिया हो, ना प्रॉपर्टी दी हो, ना सत्ता दी हो, छोटी सी काम कर छोटा सा काम करते करते जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, इसी को कहते हैं नीलकंठेश्वर महादेव। इसी को नीलकंठेश्वर महादेव कहते हैं, जो कर्म से पीछे नहीं हटा, अपने कर्म में लगा रहा, काम करते छोटे से काम को भी करता। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करें, आप छोटे से काम को भी करते जब उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ जाएं, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएं, तब समझ लेना कि आप कोई दूसरे नहीं है। पिता माता, जो माता पिता ने ढेर सारी संपदा दी, जिसके पास में ढेरों प्रॉपर्टी थी, ढेरों जमीन थी, ढेरों जायदाद थी, उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया, बच्चों ने उसको पालन पोषण कर
चार चांद लगाएं, ये अपनी जगह पर है। पर जिन माता पिता के पास में कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने बच्चे को केवल एक चीज दी है, विद्या रूपी धन दिया, और विद्या का धन देकर कहा कि तू अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी विद्वत्ता धारण कर ले, तू अच्छा पढ़ ले। एक माता पिता और एक स्कूल का शिक्षक, टीचर, ये दोनों बड़े गजब होते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से कहते हैं पढ़ाई कर लो जिंदगी बन जाएगी, और शिक्षक भी कहते हैं पढ़ाई कर लो जिंदगी बन जाएगी। पर जब हम छोटे रहते हैं ना, तो हमें माँ बाप के शब्द भी अच्छे नहीं लगते हैं, और जम के बोलो टीचर के शब्द भी अच्छे नहीं लगते। पर जब हम स्कूल कॉलेज से निकल जाते हैं और जब हमारी जिंदगी की लाइफ को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तब हमारे माँ बाप के शब्द और हमारे टीचर के शब्द हमें बार बार याद आते हैं। वो कहते थे थोड़ा पढ़ ले तो अच्छा बन जाएगा, थोड़ा पढ़ ले तो जिंदगी बन जाएगी, पर हमने उनको हल्के में लिया। जितने नवयुवक बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, जितने बेटे बेटियां यहां पर बैठे हुए हैं, जितने आस्था चैनल पर नवयुवक बच्चे कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर नवयुवक बच्चे कथा सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, और जो शिक्षक तुमको स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षक तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। आज ये तुम्हें पढ़ाकर लिखाकर अग्रण्यता का भाव प्रदान करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। समझना तुमको पड़ेगा। अमृत पीने के बाद तो लोग भले कहते हैं कि इसने अमृत पिया है, यह अमर हो गया है, पर विष पीने के बाद अगर कोई अमर हो रहा है तो ये देवाधिदेव महादेव नहीं है, उसके सिवा कोई दूसरा। इधर जितने लोग भी धूप में खड़े हुए हैं, गर्मी बहुत तेज है भाई बहनों, आप लोग जमीन पर धूप में मत बैठो। निवेदन है कि तीसरे नंबर के पंडाल में पहुंच जाओ, अगर दूसरा पंडाल भी फूले तो आप तीसरे नंबर के पंडाल में पहुंचे, पर धूप में मत बैठो, धूप में मत खड़े रहो। भक्ति, स्मरण, चित्तवृत्ति, भगवान का गुणगान, ये जीवन की सार्थकता। सत्यमय जियो। एक छोटा सा झूठ केतकी के फूल ने बोल दिया था तो आज तक महादेव पर नहीं चढ़ा। एक छोटा सा झूठ, चोंगे जैसे भाई सेट करिए, एक छोटा सा झूठ गौ माता ने बोल दिया था तो मुख आज भी झूठन का